वेलकम टू प्रयास एकेडमी। प्रयास एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय वर्मा आपके सामने एक मैथ का छोटा सा टॉपिक लेके आ रहा हूं जो एचएसएससी के बिहाफ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एचएसएससी ने 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो एचएसएससी भी पूछता है और एसएससी भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो हम बात करते हैं आज इस टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हेडिंग डाल लीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको बारीकी से समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम बात करते हैं आज कि ये जो होता है आपका 2 डायमेंशन प्लेन होता है। इस 2 डायमेंशन प्लेन में ये जो लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इस 2 डायमेंशन प्लेन में ये वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है बच्चे? एक्स एक्सिस। और ये वाली जो लाइन है वो कहलाती है बच्चे वाई एक्सिस। बात सही है। इस लाइन को बच्चे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझ पा रहे? दूसरी बात करें मैं, इस वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस को कहा जाता है वर्टिकल लाइन। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ये जो 2 पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, वो जो पॉइंट है बच्चे वो कहलाता है आपका मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। क्या कहलाता है बच्चे? मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। अगर मैं बात करूं किसी भी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट को अगर आप 2 डायमेंशन प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि दर्शाना चाहते हैं। अगर आप किसी भी पॉइंट को 2 डायमेंशन प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। एक कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को बच्चे कहा जाता है भुज। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है बच्चे? भुज। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? कोटि। जो भुज है उसको आप एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और जो आपका कोटि है उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ऑर्डिनेट। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं बात इस पॉइंट की करूं तो इस पॉइंट के भी 2 कोऑर्डिनेट होंगे और दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, यानी कि मूल बिंदु के एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी पॉइंट से ओरिजिन के बीच की दूरी ज्ञात करना। किसी भी पॉइंट से अगर हमें ओरिजिन के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? बेसिकली समझेंगे इस बात को कि अगर मुझे इस पॉइंट से ओरिजिन के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे एक्स और वाई, आप इस बात को समझिएगा कि यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या इस पॉइंट से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है भाई? वाई कहलाएगी। यानी कि यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? एक्स कहलाएगी। बात समझ पा रहे हो? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वाई कहलाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट वाई है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? एक्स कहलाएगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका एक्स है। अगर मैं बात करूं ये एक्स है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? एक्स। ये वाई है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? वाई। अब आप इस बात को समझिएगा कि अगर मैं बाकी का हिस्सा गायब कर देता हूं तो ये वाली आपकी जो क्या बच रही है? ये जो बच गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इस राइट एंगल के ट्रायंगल की बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास बेस भी है, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना, जिसको आप कर्ण बोलते हैं। अब आप एक बात समझिएगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कि आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आधार का वर्ग यानी कि एक्स का होल स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी कि वाई का होल स्क्वायर और सारे का
अंडर रूट। अगर आप पकड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है, किसी भी पॉइंट से ओरिजिन के बीच की दूरी निकल जाती है। जैसे मैंने इस पॉइंट को O मान लिया और ये P मान लिया, तो डिस्टेंस ऑफ OP क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। बात समझ पा रहे हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, आपसे ऐसे बोलेगा कि पॉइंट यानी कि बिंदु 3-4 से ओरिजिन के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बिंदु 3-4 से ओरिजिन के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आपको करना क्या होगा, आपको पता किसी भी पॉइंट से अगर आप ओरिजिन के बीच की दूरी निकालने हैं तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो आपको पता है कि कोई भी पॉइंट हो और किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 5। यानी कि मूल बिंदु से उस पॉइंट के जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी 5 यूनिट। बात समझ पा रहे हैं? तो अब अगला पॉइंट समझते हैं जी। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट हमने किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आपका एक 2 डायमेंशन प्लेन होता है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस होती है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, एक आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को भुज कहा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को कोटि कहा जाता है। फिर हमने बात की किसी भी पॉइंट से ओरिजिन के बीच की दूरी निकालनी, जो हमने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया। अब अगला पॉइंट समझिएगा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है जी आपका पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। ये पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म है क्या, इस बात को समझते हैं। क्या होता है, किसी भी पॉइंट से क्या होता है, किसी भी पॉइंट से ओरिजिन के साथ अगर मिला दिया जाए, किसी भी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से मिला दिया जाए तो मिलने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, उसको अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको थीटा की फॉर्म में अगर रख दूं तो आपका क्या कहलाता है, वो पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म कहलाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि ये हमारा 2 डायमेंशन प्लेन है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि ये मेरा कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को अपन ओरिजिन से मिला दें, इस पॉइंट को क्या कर दें, ओरिजिन से मिला दें और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को अगर मैं थीटा की फॉर्म में रख देता हूं, उस एंगल को क्या रख दूं मैं, थीटा की फॉर्म में रख दूं, तो वो आपका क्या कहलाता है, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं? अब इस बात को समझिएगा कि ये मेरा पॉइंट है और किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। अगर मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, इस बात को समझिएगा कि यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, वाई कहलाएगी। और यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, एक्स कहलाएगी। अब आप इस बात को समझे कि यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी y है और यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी x है। ये वाली लाइन x है तो ये भी x और ये y है तो ये भी y। आप इस ट्रायंगल को देखो कि ये जो ट्रायंगल बन के आई वो कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा जो है, इसको आप अगर मुझे ये बोल दिया जाए इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और परपेंडिकुलर मेरा कितना है जी, y, और बेस मेरा कितना है, x। यानी कि टेंजेंट थीटा क्या होगा, y बाई एक्स। और अगर मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर, मुझे इस हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, यानी कि मैं इसको r मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, अगर मुझे r की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। बात समझ पा रहे हैं? तो हमारा टेंजेंट थीटा क्या होगा, y बाई एक्स होगा, r क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का अंडर रूट।
अब आपको एक छोटी सी टेबल याद होगी जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। ये टेबल होती है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो होता है वो साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है, ये वाला कोट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा। अगर मुझे ये कहा जाए कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो साइन थीटा हमारा क्या है भाई? साइन थीटा क्या होगा हमारा? साइन थीटा होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है? y, हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है? r। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर। अगर मुझे कहा जाए कि इसमें कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करो, तो कोस थीटा क्या होगा? यहां लिख देते हैं अपन। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि x बाई आर। और अगर मैं इस r को उठा के यहां लेके जाता हूं तो मेरा y कितना निकल के आता है? तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर मैं इस r को उठा के यहां लेके जाता हूं तो x क्या आता है? r कोस थीटा। अगर मैं इस बात को समझो कि जो मेरा पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था आपका? x और y। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? r कोस थीटा। और यानी कि y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कि r साइन थीटा। अगर मैं किसी भी पॉइंट को साइन और कोस में पुट कर रख देता हूं तो वही आपका पोलर फॉर्म होता है। यानी कि हमें किसी भी पॉइंट को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए साइन और कोस में लिखना पड़ेगा, तो वो आपका जो पॉइंट बनता है वो क्या कहलाता है? पोलर फॉर्म ऑफ ए कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा उस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा इसके ऊपर क्वेश्चन क्या होगा, देखिएगा इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन करेगा फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ 1√3। ठीक है, कि अगर हमें इसको पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास कोई पॉइंट दे दिया और इसको हमें क्या लिखना है? कन्वर्ट करना है जी किसमें? पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए फॉर्म। जैसे कि मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, स्टॉप करिए।